हेलो स्टूडेंट्स। तो ये अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड वाला पार्ट है। हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के ही हुए थे आई थिंक, है ना। फर्स्ट के 4 क्वेश्चन हो गए थे और 5 जो उसमें फर्स्ट वाला पार्ट था उसके 5 क्वेश्चन हो गए थे। आज जो अपना थर्ड वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 या 7 तक आज हम करने वाले हैं ना। तो चलिए, अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देखें, थोड़ा उनको समझने की कोशिश करें, तभी ये आगे की जो भी रहेंगे क्वेश्चंस ये आपके समझ में आएंगे बच्चा, है ना। तो देखें ध्यान से, क्या लिखा है। सो दैट द रिलेशन आर, आपको एक रिलेशन बनाना है आर इन द सेट आर। ध्यान से इस वर्ड को समझना है ना। रिलेशन को भी इन्होंने आर से डिनोट किया है। जो आपके पास सेट है आर, आर किसको डिनोट कर रहा है बेटा? रियल नंबर को। जो आपके पास सेट है रियल नंबर का, इससे आपको जो रिलेशन बनाना है आर इक्वल ए कॉमा बी सच दैट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा है आपका सेकंड, अगर आप बुक में देखेंगे तो ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। ये आपका रिलेशन है। चलिए, मैंने फिर से आपसे कहा था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको सेट को बड़े ध्यान से देख लेना। सेट किसका है? सेट इंटीजर का है, नेचुरल नंबर का है, रियल नंबर का है। जब तक आप सेट को क्लियर नहीं करेंगे कि नंबर इसमें कौन कौन से हैं, तब तक रिलेशन बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है ना। देखो, इस सेट में आपके जो लिखा है बच्चा, ये आपका रियल नंबर का सेट है। पहले मैं आपको रियल नंबर बता दूं। रियल नंबर, इसमें रूट के नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन नंबर आते हैं। आपको मालूम है ये बहुत बड़ा सेट होता है। इसमें रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, सब सारे जो भी नंबर है सब नंबर्स आ जाते हैं। तो आपके पास सेट किसका? रियल नंबर का। देखो आर जो यहाँ पर लिखा है, ये सेट ऑफ रियल नंबर। अब आपके पास हर वो नंबर हैं जो आपको चाहिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, रूट, सब कुछ नंबर में आपके पास है। रिलेशन इसी से बनाना है आपको, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। कंडीशन देखना रिलेशन की क्या क्या है। रिलेशन क्या होना चाहिए? ए की वैल्यू लेस देन इक्वल हो बी स्क्वायर से, ठीक है। ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सो दैट ये आपको शो करके बताना है। चलिए देखिए, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ बहुत बड़ा जब भी कोई सेट हो तो आपको दो तरीके हैं आपके पास। या तो अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट कर लें, अदरवाइज आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज है, आप इसमें से कुछ नंबर सोच के देखो, क्योंकि इतना पूरा इसका रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत बड़ा रिलेशन बनता है। तो सोचना ध्यान से, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना, सोच के देखो, है ना। कि कोई आपने नंबर लिए सर, ये आपके पास x है, ये आपके पास y। मैंने कहा आप 1 2 3 ले लो, है ना, इधर भी 1 2 3 ले लो। समझना इस पूरी प्रक्रिया को, है ना। a की वैल्यू यहां से आती है सर, b की वैल्यू यहां से आती है, ठीक है सर। अगर मैंने a की वैल्यू ये ली, b की वैल्यू ये ली, मैंने यहां रखा 1, इधर भी रखा 1 लेस देन इक्वल 1, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स यहाँ हैं उन सबका पेयर बनना चाहिए अपने आप से, है ना। समझना पूरी चीज को, है ना। 1 यहाँ मैंने रखा, यहाँ भी 1 से बना के देखा तो 1 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये जो कंडीशन लिखी है लेस देन इक्वल, इनमें से कोई एक सेटिस्फाई करे तो रिलेशन में हो जाता है ना। एक जैसे ए अगर लेस देन हो या फिर इक्वल हो, है ना, इनमें से कोई सा भी एक सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए सर, एक हो गया। 2 को रख के देखो, यहाँ में ले लिया 2 लेस देन इक्वल, 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4। ये भी सर सही हो रहा है क्योंकि ये लेस देन की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। चलिए सर, तीसरे पे आ जाओ, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। सर ऐसे सब बनेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर से लेस होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ नेगेटिव रख के देखो, आपने यहाँ -1 ले लिया, -2 -3, -1 -2 -3, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, जितने सेट में एलिमेंट्स हैं, अभी हम आपको पॉजिटिव चेक करा दिया, अब आपको नेगेटिव चेक करा रहे हैं। सुनना ध्यान से, -1 लेस देन इक्वल -1 का स्क्वायर प्लस, बिल्कुल ये सही है।
-2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, ये भी सही है। चलिए सर, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा होगा सर ये है, लेकिन आप थोड़ा वेट करें। चलिए, मैंने कहा कुछ फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले, कुछ फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपने ली, यही वैल्यू यहां लिख लो। ए की वैल्यू 1/2 लेस देन इक्वल, बी की वैल्यू भी कितनी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, देखना चेक करो। 1/2 क्या लेस देन है 1/4 से, अपने ही स्क्वायर से, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। 1/2 कितना होता है बच्चा, ये होता है 0.5। 1/4 कितना होता है 0.25। कौन सी वैल्यू बड़ी है सर, ये वाली वैल्यू बड़ी है। क्या ये फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा। इसको देखो, ए की वैल्यू कितनी 1/3 लेस देन इक्वल, इधर भी 1/3, यहाँ स्क्वायर करना 1/3 का कितना होगा 1/9। 1/3 कितना होता है बच्चा, ये होता है 0.333 समथिंग। ये कितना होता है 0.9 का अगर इसमें डिवाइड देंगे 111 समथिंग। कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। कंडीशन क्या कह रही है, इधर वाली लेस होनी चाहिए। तो जब आप फ्रैक्शन की वैल्यू रखोगे तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जो भी सेट में अगर एक का भी पेयर नहीं बना तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ फ्रैक्शन वाली वैल्यू कोई भी उठा के आप देख ले, उनका पेयर नहीं बन रहा बच्चा, है ना। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट हमें मालूम है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिख देते हैं हम, 1/2 लिख दिया, 1/3 लिख, नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए, अब दूसरा आता है, बारी आती है अब सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में तो डिजिट्स में ही हो जाता है, देखो डिजिट्स में ही हो जाएगा। सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, कंडीशन लिखो पहले, ए कॉमा बी बिलोंग्स करे किसको, आर को। ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स करे आर को, एंड ऑल्सो बी कॉमा ए भी बिलोंग करे किसको, आर को, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करे सेट ए को। चलिए ध्यान से, ए कॉमा बी कर रहा है तो बी कॉमा ए भी करे। देखना नंबर्स 1,2, यहाँ मैंने नंबर्स ही ले ली 2, इसका पेयर देखना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 लेस देन है 4 से, बिल्कुल सर। इसका अपोजिट देखना, इसको यहाँ रख दिया मैंने 1 का स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है, समझ में नहीं आया सर, फिर से बताएं सर। देखो क्या कहना चाह रहे बच्चा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर 4, कंडीशन यही है, ये बिलोंग कर रहा है। बट जैसे ही मैंने इसका अपोजिट सोचा 2,1, ये ए कॉमा बी हो गया, ये बी कॉमा ए है। अब देखो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी 2, 1 का इधर स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर कितना 1, क्या ये वाली फुलफिल कर रही है, तो नहीं कर रही। कि 2 का स्क्वायर 1 से ग्रेटर है, क्या 1 का स्क्वायर 2 से ग्रेटर होगा, नहीं होगा। ये कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं कर रही, नंबर पे ही नहीं कर रही, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। और एक भी अगर ऐसा आपने बना दिया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर ऑल 1,2 ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसको, आर को, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ जो भी आप नंबर सोच पा रहे हो उसको लिख दो यहाँ पर उठा के, ठीक है सर। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है हमारा, ट्रांजिटिव बताएं। ट्रांजिटिव कहता है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, देन नेसेसरी है ए कॉमा सी भी बिलोंग करे आर को, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करे सेट ए को। अब यहाँ सोचना नंबर, यहाँ कौन कौन से नंबर आएंगे ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। देखो मैं आपके लिए एक छोटा सा नंबर लेके देखा, मैंने एक लिखा 3, एक लिखा बेटा 2, ठीक है। रूट्स में भी कई सारे नंबर हो सकते हैं। 3,2, 3 इधर वाले का स्क्वायर करना है हमेशा, है ना, क्योंकि कंडीशन वही है, 3 लेस देन होता है 2 के स्क्वायर सर, ठीक है। अब मुझे अगला यही सोचना है, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, अगला मुझे यही सोचना है कि बी से स्टार्ट हो, तो अगला पेयर बी से स्टार्ट हो। तो सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 2 कॉमा, और एक मैंने लिख दिया सपोज करिए 3/2, फ्रैक्शन एक वैल्यू ले ली। इसको चेक करो, ए कॉमा बी फुलफिल हो रहा है सर, बी कॉमा
ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी, ये फुलफिल हो रहा है। इधर टू का तो टू ही लिखा जाएगा, इधर वाले का स्क्वायर करना, जैसे यहाँ ए की वैल्यू ये लिखी है, बी का स्क्वायर करना था, अब बी ये लिखा है, सी का स्क्वायर करना, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये हो गया बच्चा 9/4। 9/4 क्या 2 से ग्रेटर है, तो बिल्कुल है। 9/4 कितना होगा 2.25 समथिंग। चलिए सर ये हो गया। अब मुझे ये बताइए, मुझे अब लास्ट में किसका बनाना है, ए का सी का। इधर मैंने लिखा 3, ए की वैल्यू कितनी है 3, इधर इसका स्क्वायर ये कितना होगा 9/4। क्या ये फुलफिल कर रहा है, ये नहीं कर रहा, क्योंकि 3 ग्रेटर होता है 9/4 से, लेस देन नहीं होता। तो इसमें हम ये पेयर लिख सकते हैं। और एक भी पेयर ऐसा अगर आपने बना लिया, और भी हो सकते हैं, रूट वाली वैल्यू से यहाँ हो सकती है, और ही फ्रैक्शंस वाली वैल्यू हो सकती है ना। अगर एक भी पेयर आपने ऐसा निकाल लिया तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ 3,2 ये बिलोंग कर रहा था, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 आपका लेस देन होगा, एंड 2 का 3/2 से, 3/2 जो लिखा है 2 का स्क्वायर, इसका 2 का तो 2 ही रहेगा, 3/2 का अभी लिखा था 9/4, तो ये हो जाएगा आपका बिलोंग करेगा। बट 3,3/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 3,2, 3/2 बिलोंग टू सेट ए, सॉरी आर है ना रिलेशन को, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही आपका बच्चा ट्रांजिटिव। इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन एक आपके पास है, क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखेंगे अपनी बुक का 4, सिमिलर क्वेश्चन है, पूरा यही दिया गया वहां पर, सिर्फ आपको क्या बताना था यहाँ पर, ये लेस देन इक्वल बी स्क्वायर की जगह बी क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को वहां पर कॉपी भी कर सकते हैं। मैं अभी एक बार उसको फिर से बता रहा था, इसको एक बार देख लें पूरा ध्यान से, और यहाँ पर इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखना बच्चा, ये अपने बोर्ड में आ भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चेक वेदर रिलेशन आर इन दी डिफाइंड, आपको चेक करके बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले यहाँ देखो सेट को ध्यान से, आप अगर आप देखेंगे सेट को, अगर आप क्लियर के तरीके से देखो, सेट में आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखना इसमें एलिमेंट्स कितने अपने पास, ए लेट, यहाँ सेट को किसी से डिनोट नहीं किया गया तो हम लेट कर लेंगे बच्चा ना, लेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलेशन क्या बना हमारे पास, ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1। क्या कह रहा है ये कि बी की वैल्यू ए से कितनी मोर देन हो, 1 मोर देन हो, ऐसे रिलेशन आपको बनाना है। चलिए देखना, तो मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर कोई छोटा सेट है तो एरो डायग्राम बनेगा, बड़ा सेट है फिर तो आपको सोचना है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए सर ए की वैल्यू एक्स में से आएगी, बी की वैल्यू यहाँ में, सॉरी आपने ए की वैल्यू यहाँ रखी 1, 1 का रिलेशन किससे बनेगा 2 से, क्यों बना, क्योंकि 2 जो है ये बी है, ए जो है ये 1 जो है वो ए है, 2 1 से कितना मोर देन है 1, 2 रखेंगे अगर ए की प्लेस पर तो बी कितना हो जाएगा आपका 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5, 5 रखेंगे तो 6, ये रिलेशन बनेगी। इसी रिलेशन को बेटा यहाँ हम लिख लेते हैं, आर इक्वल 1 रखने पर 2 मिला सर, 2 रखने पर 3 मिला, 3 रखने पर 4 मिला सर, 4 रखने पर 5 मिला, और 5 रखने पर 6, 6 रखने पर क्या मिलेगा 7, 7 आपके पास सेट में नहीं है तो आप बाहर नहीं जा सकते सेट से, है ना। तो पहला मैंने कहा ये बताइए रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो पहला हमारा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या है, खुद का खुद से बनना चाहिए। 1 1 का क्यों नहीं बना, क्योंकि ए और बी में जो डिफरेंस है वो 1 का है, बी की वैल्यू ए से 1 ज्यादा है, 1 1 का कैसे बनता है सर, 1 1 तो इक्वल होता है, 2 2 कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, 3 3 इक्वल होते हैं, कैसे बनेगा इसका, है ना। इस तरीके से अगर आप सोच पा रहे हैं तो लिख लेंगे आप। स्टेटमेंट यहाँ आपको लिख लेनी है वही वाली, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो यहाँ पर किसी का भी नहीं बनना, 1 कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
चलिए सर, अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी सॉरी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगता बच्चा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए देखिए, 1 का 2 से बना है, क्या 2 का भी 1 से बना है? देखें यहाँ पर 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से नहीं है, 2 का 3 से है, 3 का 2 से नहीं है। तो सिमेट्री यही कहता है, ए का बी से रिलेशन है यदि, तो बी का भी ए से होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा। कोई भी पेयर लिख दो यहाँ पर, है ना, मैंने 1,2 लिख दिया, आप 2,3 लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। फॉर ऑल 1,2 बिलोंग टू सेट ए, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आपको तीसरा बताना है, सोचना तीसरा तीसरा बताएं बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है या नहीं है? आप पहले एक बार खुद से सोचिए, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है सर? ए कॉमा बी बिलोंग करे आर को एंड बी कॉमा सी बिलोंग करे आर को, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करे किसको? आर को, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करे सेट। चलिए बताइए, सोचना यहां से। सपोज करो ये ए है, जी बी है ना, 1,2 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है सर जी? 2,3। ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? ए सी। ए सी क्या होगा? 1 और 3। 1 3 का क्यों नहीं बना? मैथमेटिकली सोचो जो रिलेशन है, 1 और 2 का क्यों बना था सर? क्योंकि 2 जो है 1 से 1 मोर देन है। 2 रखने पर 3 का क्यों बना? क्योंकि 3 2 से 1 मोर देन है। 1 रखने पर 3 क्यों नहीं बना? क्योंकि 3 जो है 1 से 2 मोर देन है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, है ना। अगर नहीं कर रही फिर उसी को नहीं लिखना है हमें, है ना। 1,2 बिल्कुल बिलोंग कर रहा था एंड 2,3 भी कर रहा था बिलोंग, बट 1,3 बिलोंग नहीं कर रहा है सर। फॉर ऑल 1,2,3 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर दैट? इस तरीके से अगर हम सोच पा रहे हैं तो रिलेशंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, बशर्ते आप उनको कंटिन्यू करते रहे, है ना। बार बार करेंगे तो आ जाएंगे, विश्वास रखना अपने ऊपर, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े इसको। सो दैट रिलेशन आर इन आर। अब वही क्वेश्चन फिर से आ गया, उसमें कंडीशन अलग थी, यहाँ कंडीशन अलग है। इसको देखो ध्यान से, वहां बी स्क्वायर था क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ ए लेस देन इक्वल बी है। सेट वही है, रिलेशन को भी इन्होंने आर से डिनोट किया और सेट भी यहाँ पर रियल नंबर है ना, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। आर रिलेशन और ये आर आपका रियल नंबर का है ना, इसी रियल नंबर से आपको सेट बनाना। ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है सर। चलिए देखिए, गिवन आर सेट ऑफ रियल नंबर, और जब भी रियल नंबर आए, नेगेटिव भी लेना है, पॉजिटिव भी लेना है, फ्रैक्शनल भी लेना है, तब जाके आराम से चेक करना बेटा, है ना। अगर आप चेक नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे ना। देखो यहां से कंडीशन क्या है, ए या तो लेस हो या फिर ए इक्वल हो बी के। ए या तो लेस देन बी से हो या इक्वल बी हो। चलिए सर, आपको रियल नंबर बताते हैं। पहले हम यहां लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? ए कॉमा ए बिलोंग करे आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग करे सेट ए को। चलिए ध्यान से, पहले मैंने कहा पहले सिंपल डिजिट सोच के देखो ना।
रिलेशन क्या कह रहा है, ए लेस देन हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई एक हो जाए हम आपका रिलेशन बना लेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, क्या 1 की इक्वल है? एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, हो जाएगा। आपने कहा सर यस, 1 के इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। कोई सभी वैल्यू अपने आप यहाँ इक्वल लगा, इक्वल है। ये 1 ये वाली नहीं है लेफ्ट, लेकिन 1 के तो इक्वल है, नीचे वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है, मतलब फुलफिल हो रही। 2 इक्वल 2, 3 इक्वल 3। हमने कहा ठीक है, जल्दबाजी में नहीं देना है। सपोज करो माइनस होता है, -1, क्या -1 के इक्वल होगा? कोई भी नंबर हो बेटा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, कोई भी नंबर खुद के इक्वल होता है। फ्रैक्शन 1/2 के 1/2 के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। 1/3 के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो चाहे मैं यहाँ नेगेटिव नंबर लूँ, अब सपोज कर मैंने यहाँ फ्रैक्शन ले लिया -1/2, क्या वो अपनी वैल्यू के इक्वल होगी? तो बिल्कुल होगी। -2/3 लिखा, यहाँ भी मैंने 2/3 लिखा। कोई भी नंबर लिख लूँ, मैंने यहाँ √2 लिख लिया, √2 अपने नंबर के इक्वल तो होगा, लेस देन तो नहीं होगा, लेकिन अपने इक्वल होगा। और एक इसमें से कोई एक अगर फुलफिल हो रही है तो वो रिलेशन होता है। जब ये इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी में अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है लेस देन या इक्वल वाली, तो आपकी वो रिलेशन में काउंट होती है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू उठा लो, चाहे फ्रैक्शन वाली ले लो चाहे कोई ले लो, वो फुलफिल हो रही है। तो मैंने यहाँ फ्रैक्शन की लिख ली, 1/2 इक्वल है किसके? 1/2 के, बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल 1/2 बिलोंग कर रहा है सेट, एक सेट ही नहीं लिखा, सॉरी आर लिखा है ना, आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए बेटा अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्री की कंडीशन क्या है? सिमेट्री कंडीशन है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, एंड बी कॉमा ए भी बिलोंग करें आर को, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करें सेट ए को। अब देखो ध्यान से, नंबर ही सोच के देखो पहले, है ना। एक भी नंबर अगर आपको स्टार्टिंग में मिल गया तो फिर आगे सोचना ही नहीं है। 1, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सर बिल्कुल 1 लेस होता है 2 से, एक कंडीशन फुलफिल हो रही, नीचे वाली नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। अब अपोजिट सोच के देखो, क्या 2 लेस देन होता है 1 से? तो ना तो ये लेस देन होता है ना ये इक्वल होता है, तो नंबर पे क्लियर हो गया, फ्रैक्शन तक आपको सोचना ही नहीं है, इतना ही हो जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1,1 बिलोंग्स टू सेट आर, आर इज नॉट, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए सर अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लगता है बच्चों को, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए का अगर बी से रिलेशन है और बी का सी से है, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, देन ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर को। ये रिलेशन आपको बनाना है। चलिए सर, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे किसको? सेट ए को। क्लियर? चलता है। अब सोचना, क्या आपके पास कोई ऐसा है? पहले तो इन्होंने क्लियरली बोला है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे तो आसानी से आपका भी कम हो जाए कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, मतलब है पहले से। अगर ए बी बन रहा होगा तो बी सी भी उसका बन जरूर रहा होगा, जब ए बी बी सी बन रहा होगा तो ए सी भी बन ही रहा होगा। सिमेट्रिक नहीं था, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव में आप पेयर सोच के देखो, तो मैं कहूँगा आपको ज़्यादा वर्किंग करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी सर? ये जो पेयर लिखा है इसका अपोजिट सोच के देख लो, है ना। जैसे ये लिखा है 1,2 बिलोंग कर रहे हैं आर को, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सुनना ध्यान से, ये यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर बी है। 1 लेस देन होता है 2 से, बिल्कुल होता है। अब अगले पे आ जाओ, 2,1 ये वाला सोच के देखो पेयर, इधर ये बी है इधर ये सी है, क्या 2 लेस देन होता है? ये नहीं होता सर, तो आपने कहा इसको हटा दो। हमने ये लिख लिया 2,3 लिख लिया। 1 2 से लेस है, 2 3 से लेस है, ये रिलेशन में आ रहा है।
एंड ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं सर कि 1 अब किसका बनना, जी ए जी बी, ये बी और जी सी, क्या 1 3 से लेस होता है, बिल्कुल होता है। 1 किससे लेस होता है, 3 से। बस हो गया। आर इज ट्रांजिटिव। तो किसी क्वेश्चन में पहले से लिखा है कि ट्रांजिटिव है तो उन्होंने बना के लिखा होगा ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर यहाँ ए बी का बन रहा है तो बी सी का भी बनाए। तो कोई सी फ्रैक्शन उठा के देख लेना, आप कोई वैल्यू उठा के देख लो, बनेगा ही बनेगा ना। तो इस तरीके से ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, पहले से बोला था रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक नहीं था क्योंकि ए बी का है, बी ए का नहीं है। ट्रांजिटिव है, ए का बी से बना है, बी का सी से बना है, तो ए का भी सी से बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, और क्वेश्चन नंबर जो अभी आपका सेकंड वाला जो मैंने कराया था वो क्वेश्चन सेम ही है ना। यहाँ ए लेस देन इक्वल बी क्यूब होगा। यहाँ जो पार्ट लिखा है ये आपका, ये कुछ ऐसा लिखा होगा, ए लेस देन इक्वल बी क्यूब। इन्होंने क्या बोला, चेक वेदर, चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिट। चेक देखो यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, कई बार एक लिखा होता है सो दैट में जो लिखा होता है कि ये पहले से होगा ही होगा। जैसे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था सो दैट करके, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव मतलब वो पहले से है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, आपको सिर्फ शो करना है। चेक वेदर में क्या होता है, आपको चेक करना है या नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट में पहले से क्लियर रहता है कि रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है, आपको वही दिखाना है। ट्रांजिटिव उसमें सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव था, सिमेट्रिक नहीं था। इसमें चेक वेदर लिखा है। चेक वेदर में क्या होता है, आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, खुद चेक करके बताना है ना। तो देखो यहां फिर से लेते हैं, वही है हमारे पास सेट आर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर है ना, सेट ऑफ रियल नंबर आर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी क्यूब। चलिए सर, रिफ्लेक्सिव सोचना बेटा है ना। अभी मैंने बताया था आपको, क्यूब करें स्क्वायर करें है ना। जैसे 1 के स्क्वायर 1 के क्यूब के लेस होता है, 2 के क्यूब के लेस होगा 8 होगा है ना। लेकिन जैसे आप फ्रैक्शन पे आएंगे, इसमें स्क्वायर व क्यूब वाली कंडीशन में दोनों एक साथ करेंगे क्वेश्चन तो ज्यादा आसान होगा। 1/2 और 1/2 का क्यूब करेंगे बेटा 1/8 आएगा। फ्रैक्शन की वैल्यू समझना, 1/2 आपने ए लिया, 1/2 ये आपका, ये पहली वैल्यू आपकी ए 1/2 ए थी। इधर से भी वही लेना है क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो उसी के साथ बनाना है, इसका क्यूब करना है, ये आपका बी हो गया। 1/2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1/8। कौन सा ग्रेटर होगा, तो आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा जो वैल्यू लेस देन होती है, अगर न्यूमरेटर सेम होता है, अगर आप चाहो डिवाइड देके भी चेक कर सकते हो। 2 का डिवाइड दो 0.5, 8 का डिवाइड यहाँ दोगे बेटा ये 0.125 के समथिंग आएगा ना। तो ये 0.500 के समथिंग, कौन सा ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। तो फ्रैक्शन में जब हम किसी वैल्यू का स्क्वायर करें, क्यूब करें, तो वैल्यू हमेशा उस वैल्यू से लेस आती है। फ्रैक्शन में अपोजिट होता है, नंबर में सही होता है। जैसे 2 लिखा है, 2 का अगर क्यूब करेंगे तो ये ग्रेटर आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में अपोजिट होता है। फ्रैक्शन में जो वैल्यू बड़ी है और उसका क्यूब करें, स्क्वायर करें और आगे बढ़ते रहें, तो वैल्यू हमेशा उससे छोटी होती आएगी ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। आप फ्रैक्शन स्क्वायर वाले में और ये दोनों क्वेश्चन अगर आप साथ में करेंगे तो आपके आसानी से आ जाएंगे। आप उसी को कट कॉपी पेस्ट वहां पर कर सकते हैं। कंडीशन क्या था, ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आपको, फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा सेट ए को। 1/2 कॉमा 1/2 इसको बिलोंग करेंगे, नहीं करेंगे ना, चीज को समझ गए होंगे। फॉर ऑल 1/2 बिलोंग करेगा सेट आर को, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए सर, इतना कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं दूसरे के पास। दूसरा हमारा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने कहा ए कॉमा बी बिलोंग करे आर को, एंड ऑल्सो बी कॉमा ए भी बिलोंग करे आर को, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करे सेट ए को। अब यहाँ नंबर ही सोच के देखना है ना। जैसे मैंने कहा 1,2, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। 1 2 का क्यूब कितना 8 लेस होता है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। एंड ऑल्सो, लेकिन ये नहीं होगा,
है ना। बट जैसे हम उल्टा करते हैं इसका 2,1, 2 और 1 का क्यूब करेंगे बेटा कितना आएगा 1। क्या ये ग्रेटर होगा लेस होगा? 2 ग्रेटर होगा किससे? 1 से। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। तो इस चीज को आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, है ना। बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1,2 बिलोंग टू सेट ए। ए नहीं सॉरी आर, है ना। यहाँ याद रखना जिससे सेट डिनोट किया गया उसी को आपको यहाँ पर लिखना। आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की, है ना। तो ट्रांजिटिव में जो मैंने फोर्थ वाले में लिखा था उसको भी लिख सकते हो, और यहाँ और भी एग्जांपल दे सकते हो। ट्रांजिटिव सोचना, है ना। एक भी ऐसा पेयर मिल गया जिसका ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो सोचो मेरे साथ, है ना, देखना ध्यान से। क्यूब है, क्यूब लगा है यहाँ पर। कंडीशन पहले लिखो, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है बेटा आर को, बी कॉमा सी बी अगर बिलोंग कर रहा है तो नेसेसरी है, याद रखना तभी नेसेसरी है ए कॉमा सी का, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी सभी किसमें हो सेट ए। अब ऐसा ढूंढो। तो मैंने कहा ये तो वही है जो मैंने पीछे लिखा। सपोज करो वो आपको याद नहीं है या कुछ और सोचना, तो देखो ध्यान से कुछ नंबर सोचते हैं। नंबर मैंने कहा चलो एक ले लेते हैं, 5 के साथ क्या ले लिया 2 ले लिया मैंने। 2 क्यों लिया सर? देखना ध्यान से। 5 ये ए हो गया, इधर वाले का क्या करना क्यूब, रिलेशन क्या करा क्यूब करना। 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को। अब मुझे ऐसा चाहिए 2 से ही स्टार्ट हो, तो सपोज करो मैंने अगला वाला यहां पर लिख दिया 2 कॉमा क्यूब रूट 2। ये क्या है सर? सुनो मेरे भाई, ये तो बी, ये ए, ये बी, ये बी और ये सी। बी की वैल्यू कितनी 2 और इसका क्यूब करना है क्यूब रूट 2 का। ये क्यूब रूट 2 कितना है? रूट 2 की पावर 1/3, इसी को क्यूब रूट होता है ना। अगर इसका क्यूब करेंगे तो आपको मालूम है इसका क्यूब अगर हम फिर से करेंगे, इसका क्यूब जैसे हमने किया तो क्यूब से क्या, जैसे आपको अगर मैं बताऊं स्क्वायर रूट यहाँ होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है 2 आता है ना। वैसे अगर यहाँ पर ये क्यूब रूट है और इसका क्यूब करेंगे तो इससे ये क्यूब क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल, तो आंसर कितना बचेगा आपके पास 2। ये बात समझ में आ रही होगी? फिर से समझो मेरे भाई, जैसे यहाँ रूट 2 होता है, रूट 2 का मीन्स कितना, तो 2 की पावर सर होती है 1/2। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है कि नहीं हो जाता? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मैं आपसे कहूंगा अगर ये क्यूब रूट 2 है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 की पावर 1/3? लिख सकते नहीं लिख सकते? अगर मैं इसका क्यूब करूं, क्योंकि इसका मुझे क्यूब ही तो करना है, यहाँ पर मैंने ये नंबर लिया, यहाँ पर ये हमारा ए बी है, ये बी और सी नंबर हमने लिया। अब मुझे इसका क्यूब करना है, क्यूब करेंगे 3 कैंसिल कितना आएगा 2। अब मैंने कहा कि 2 के इक्वल होता है या लेस देन होता है, तो आप कहेंगे इक्वल होता है, तो ये भी पेयर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूं बिलोंग कर रहा है, बट क्या ये और ये मिल रहा है? जैसे सर 5 और इसका भी मैंने किया था क्यूब, कितना है 2, क्या ये लेस देन या इक्वल कोई होता है कि नहीं होता? तो ये एक भी नहीं। ए बी बी सी, ए सी, ए कितना 5, सी कितना क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2 का क्यूब 2। क्या 5 इस 2 से लेस होता है? नहीं होता। क्या इस 5 2 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो ए भी कर रहा है बी सी कर रहा है लेकिन ए सी नहीं कर रहा, एक भी आपने ए सी ऐसा ढूंढ लिया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सर 5 और क्यूब रूट 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 5,2 और कॉमा क्यूब रूट 2 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है 6। पहले आप उसको अपनी बुक ओपन करके एक बार देखें क्वेश्चन नंबर 6 और इसको अगर चाहें तो आप नोट कर सकते हैं और एक बार जरूर देखें ना। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया करे तो नीचे कमेंट करके उसमें बोला करें, जो भी क्लियर नहीं हुई तो मैं अगली वीडियो में जैसे बनाया करूँगा तो वहाँ पर उस चीज़ को क्लियर कर दिया करूँगा। जो पीछे जिसमें इस क्वेश्चन में या पीछे वाले किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उस पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 6,
फिर से लिखा है सो दैट, है ना। जब भी सो दैट आए तो पहले से आप क्लियर हो जाया करो। सो दैट का मीन्स क्या बच्चा, कि वो रिलेशन आपका पहले से उन्होंने डिफाइन करके लिखा है। सो दैट रिलेशन आर इन दी सेट, इस सेट से लिखा है और इतना रिलेशन है बस कि सिमेट्रिक है। पहले से बोल रखा है सिमेट्रिक है। सो दैट मतलब पहले से उन्होंने क्लियर करके रखा है सिमेट्रिक है तो वो शो करना है, बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आपको शो करना है। चलिए सर, लेट ए आपका सेट है, एलिमेंट से 1 2 एंड 3। आर आपका क्या रिलेशन 1, 2, पहले से 1 के लिखा हुआ है। ये रिलेशन आपको बनाना नहीं है। अब मैं आपसे कहूंगा रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में आपको अभी मालूम है, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं कि खुद का खुद से रिलेशन है ना। स्टेटमेंट आप खुद नोट कर सकते हैं, जो भी आप बार बार लिख रहे हैं तो उसी को वहां पर लिखना है, ए वाली स्टेटमेंट। क्या यहाँ 1 1 है, क्या यहाँ 2 2 है, क्या यहाँ 3 3 है? एक भी पेयर नहीं है। अगर एक भी होता तब होता, नहीं होता। तो जितने यहाँ है नंबर्स उन सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा बच्चा ना। यहाँ क्या लिखेंगे 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्रिक पे आ जाओ। क्या जी सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक क्या कहता है? ए का अगर बी से है, ए का बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। स्टेटमेंट आप लिखेंगे यहाँ पर अपने से कि सर 1 का 2 से बना है, देखो इन्होंने खुद बना के दिया है, एंड ऑल्सो 2 का ही 1 से दिया है। बस तो जितना दिया है उतना लिख देंगे हम। फॉर ऑल 1, 2 दोनों किसमें? सेट ए में, आर इज सिमेट्रिक। चलिए लास्ट वाला क्या बच्चा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहती है स्टेटमेंट? ए का बी से है, बी का सी से है, तो नेसेसरी है ए का सी से होना। अब देखना यहां ध्यान से, ये ए कॉमा बी हो गया, एंड अगला वाला क्या होगा यहाँ पर? बी सी। ये यहाँ पर ए बी और बी ए होता है, लेकिन इसके लिए ए बी और ये बी सी होता है बच्चा, है ना। इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। बिलोंग्स टू आर, बट अब क्या होना चाहिए था? 1 का 1 से 1 1। क्या यहाँ 1 1 है? तो आपके पास 2 ही एलिमेंट है, 1 1 नहीं है, सॉरी। फॉर ऑल 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं किसको? सेट ए को। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं ना। तो 6 तक हमारे कंप्लीट हो गए। इनमें से कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आया हो, कमेंट करना वहाँ पर, तो मैं अगला जब वीडियो लेके आऊँगा उसमें इन चीज़ों को फिर से क्लियर कर दूंगा वहाँ पर क्या आपका डाउट था। ठीक है, तो देखते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।